हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं अभी अपने घर आई हुई थी और हमारा घर बन रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन होम टूर कराया जाए, जिससे कि ये मेरे लिए हमेशा के लिए एक मेमोरी बन जाएगा और आप लोगों का होम टूर भी हो जाएगा। तो अभी बस बन ही रहा है, तो इसी वजह से हमें बार बार घर आना पड़ता है। बहुत सारे काम होते हैं ना, तो इसलिए हमको बार बार घर आना पड़ता है। तो ये साइड से ऐसे दिखता है। अभी कुछ भी काम पूरा नहीं हुआ है, बहुत सारा काम बाकी है अभी। तो हमने ये लास्ट ईयर जनवरी में या फिर दिसंबर में स्टार्ट किया था, तो अभी तक 1 साल हो गया, बस यही सब हो रहा है। इतना ही हुआ है बन के बस। तो ये सामने से ये झोपड़ी जैसे से बना के रखे, उसके अंदर ना बहुत सारा सामान रखते हैं, तो इसीलिए सामने स्पेस कम लग रहा है। बट यहाँ पे रोड आएगी, सामने से सड़क रहेगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पोर्च दिया है। तो ये ज़्यादा स्पेस नहीं है, मैं चाहती थी कि सामने बहुत ज़्यादा स्पेस हो और मैं एक छोटा सा मिनी गार्डन बनाना चाहती थी, बट अब क्या कर सकते हैं, स्पेस है ही नहीं। तो अब आते हैं घर के अंदर। तो ये हमारा मेन एंट्रेंस है, यहाँ से हम अंदर एंटर करते हैं। तो हमने अपने घर को एकदम ओपन बनाया है, पूरा खुला खुला, चारों तरफ से एयर ही एयर, लाइट ही लाइट। मतलब बंद बंद घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बड़ी बड़ी विंडोज़ दिए हमने। ये जो देख रहे हैं ये हॉल है, तो यहाँ पर टीवी, सामने में टीवी आएगी, इधर सोफ़ा आएगा, यही सब मैं बता रही थी, बट वॉइस पूरी गायब हो गई है। और जैसे सीधे अंदर जाते हैं तो ये राइट साइड में हमारा कॉमन लेट बाथ है और एकदम सीधे हमारा पैसेज है। तो उसके लेफ़्ट साइड में भी ना फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं यहाँ से, और जैसे एकदम डायरेक्ट बाहर से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो यहाँ से भी इंटर कर सकता है। तो ये आइडिया मैंने ही दिया था कि हमें घर के अंदर से उनको सबसे फर्स्ट फ्लोर में नहीं जाने देना है, हम बाहर से भी मतलब एक डोर दे सकते हैं जिससे वो ऊपर जा सकते हैं। तो इसके बाद ये है हमारा किचन और डाइनिंग एरिया। तो किचन के जस्ट बाद में डाइनिंग एरिया है, ओपन किचन है। तो यहाँ पर अभी तो रेत रखी हुई है, पर कुछ दिनों बाद यहाँ पे मैं खड़े होके खाना बनाऊँगी, ऐसे मैं कह रही थी वीडियो में, बट वॉइस तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। और ये है हमारा यूटिलिटी एरिया। तो किचन के जस्ट पीछे मतलब साइड में यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है, और यहाँ पे सामने में डाइनिंग एरिया। इसके जस्ट सामने हमने ऐसे खुला छोड़ दिया। इन फ्यूचर यहाँ पे हम एक रूम बना सकते हैं, बट अभी तो हमने इसको खुला छोड़ दिया है, पोर्च जैसे। मतलब इवनिंग गॉसिप्स कर सकते हैं, चाय इंजॉय कर सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐसे सामने हमने छोड़ दिया। तो किचन से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ये एक बेडरूम आता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा बड़ा बेडरूम है, गेस्ट बेडरूम है। तो यहाँ पे भी बड़ी बड़ी विंडो दिया है और मतलब काफ़ी ओपन है। और यहाँ पे भी सामने एक विंडो है और बहुत सारी लाइट भी आती है यहाँ पर। अभी मैं इवनिंग के टाइम में शूट कर रही थी, इसलिए ज़्यादा लाइट नहीं आ रही है। तो यहाँ पे ये लेट बाथ है अटैच। उसके बाद वहाँ पे भी बड़ी सी विंडो है, यहाँ पे भी 3-4 विंडो दे दिया है। और उसके बाद जैसे ही बाहर आते हैं तो इधर लेफ़्ट साइड में किचन है, उसके बाद इधर साइड से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक एंट्रेंस है। अगर किसी को फर्स्ट फ्लोर पर जाना है तो वो बाहर से यहाँ से आकर ऊपर जा सकता है, उसे घर के अंदर से होकर नहीं जाना पड़ेगा। ये मैंने स्पेशली अपने आर्किटेक्ट से बोला था कि मुझे एक ऐसा डोर चाहिए जो कि वो बाहर से भी आ सकता है, अंदर से आने की ज़रूरत नहीं है। इनकेस अगर ऊपर कुछ पार्टी है, कोई फंक्शन है और कुछ किसी को अगर ऊपर भेजना है, तो वो घर के अंदर से अगर उसे नहीं जाना है तो वो बाहर से भी जा सकता है। तो हमने एक बाहर एक डोर दे दिया है। उसके बाद जैसे फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा खाली स्पेस है, यहाँ पर मैं अपना गार्डनिंग कर सकती हूँ। तो ये सबसे सामने में एक बेडरूम है। तो ये भी बहुत खुला खुला है, मतलब पूरा ओपन है। ओपन इन द सेंस मतलब बड़ी बड़ी विंडो है, और इसके कॉर्नर में भी कॉर्नर वाली विंडो है, और ये यहाँ पर उसके सामने में गैलरी है। तो यहाँ से हम सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना सोच रही हूँ कि यहाँ पे एकदम फ्रंट से अच्छी धूप आती है और इस रूम में बहुत अच्छी लाइट आती है। तो मैंने तो अभी से सोच के रखा है कि यहाँ पर मैं अपना स्टूडियो रूम बनाऊँगी इसको। अगर यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर मैं अपना स्टूडियो रूम बनाऊँगी। अब मैं बोल बोल के पूरा थक चुकी हूँ, तो मेरे कैमरामैन ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों बकबक करूँ, उन्हीं से अच्छे से सुन लो आप लोग। ये हमारा दूसरा पैसेज, ये हमारा नेक्स्ट कॉमन टॉयलेट है। ये दो, यहाँ पर बगल में एक बेडरूम और है। तो ये हमारा दूसरा बेडरूम। ये हमने थोड़ा स्पेसियस ओपन बनाया। मॉर्निंग में यहाँ पर पूरा उजाला रहेगा और इवनिंग में यहाँ छाँव हो जाएगी। तो गर्मी के हिसाब से ये बेडरूम बहुत अच्छा है। ये हमने
बहुत सोच समझ के डिज़ाइन करवाया है। यहाँ पर पूरा विंडो, ग्लास का विंडो आएगा और ये जो स्पेस दिख रहा है आपको ऊपर से नीचे तक, यहाँ पर आप बैठ भी सकते हैं। इट्स लाइक अ गैलरी। नाउ मूव टू आवर मास्टर बेडरूम, मूविंग टू टॉर। एंड वन मोर थिंग, वी हैव मेड अ स्टडी रूम. This is our study room. It is quite big. Either we can use it later on as a kitchen for our 2-bedroom persons. So it is our study room and it's quite big and it is amazing. Now come to the master bedroom. It is not completed yet, but it is our master bedroom. It's a very big in a size. Now you can see it's a big window is there, as designed by one of our architect and suggestion given by Bhumika. This big window is here, also is here. Just a glass window will be here and you can drag and just flown outside, move outside of the room. So it is quite impressive. Now it is our attached light bath, but is going to be constructed soon. It will take around 4 to 5 months to finish this house. This is our open gallery. We have designed accordingly. Now you can sit here and enjoy your evenings and even the rains when it is come to rainy season. You can see the hills, mountains. It is the view for which we have made this kind. Now it is the window of our puja room, which is specially built for puja. And what we think a person should have be as aesthetic, so we have made it. It is quite big in size also. So we have made house spacious because we like airy and lighty house. It is not like, wow, it's amazing. Now you can view Bhumika, who is the main architect behind this house. She is smiling and what anything is there, she will explain. तो ये है हमारे छत का नज़ारा। हमारे घर के बाजू में किसी का घर नहीं है, यहाँ पर खेत है। हम लोगों ने जानबूझ के ऐसी जगह पे लिया ताकि किसी का डिस्टर्बेंस ना हो। साइड में जो घर रहते हैं ना, आजू बाजू पूरा हौच पौच हो जाता है, वैसा नहीं चाहिए था हम लोगों को, इसीलिए हम लोगों ने जानबूझ के इधर साइड पे लिया। तो एकदम शांति है, ग्रीनरी है, फ्रेश एयर है, और क्या चाहिए यार। एक मिनट आप आवाज़ सुनो। तो देखा, ऐसी आवाज़ भी सुनने को मिलेगी मुझे हमेशा। तो ये था मेरे छत का नज़ारा और होम टूर। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।